तो अपने नदियों के संगम को देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का जो अरावली वाला पार्ट है, उस अरावली से कुछ नदियां हैं जो इस साइड में यमुना तक जाती हैं। यमुना तक जाने का मीनिंग है कि जो यमुना पहुंच गई है वो तय है आगे कहाँ पहुंचेगी, फिर गंगा में, और गंगा फिर इन सब को लेके कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल रिवर। डायरेक्ट रूप में हमारी कोई भी नदी है बंगाल की खाड़ी नहीं जाती, हमारी नदियां अधिकतम यमुना तक है, लेकिन यमुना इनको गंगा तक और गंगा इन सबको बंगाल की खाड़ी तक। तो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की नदियों को हम यमुना ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी की नदियों को गंगा नदी तंत्र के नाम से भी जान। जबकि अरावली के सदर्न की तरफ या इसके वेस्ट की जो नदियां हैं जो रन ऑफ कच्छ को टच कर लेगी वो अपने आप में कच्छ की खाड़ी में मानी जाएगी, यानी अरेबियन सी में मानी जाएगी। तो इस साइड वाली जो नदियां हैं वो अरब सागर तक जाती है। तो इस साइड वाली ए टाइप रिवर, इस साइड वाली बी टाइप रिवर, और जो जमीन में चलते चलते समाप्त हो जाए उनको इनलैंड रिवर, अंतर प्रवाही नदियां। तो इसका मीनिंग नदियों के अंतिम भाग या तो अरब सागर होगा अपना, ए टाइप रिवर होगी, या फिर उस साइड में टच होने वाली यमुना तक बी टाइप रिवर यानी बे ऑफ बंगाल टाइप रिवर। और एक वो नदियां जिनमें प्रेजेंस ऑफ वाटर कम है, तो वो नदियां चलते चलते धरातल में ही समाप्त हो जाएंगी, तो उनका अंतिम स्थान धरातल ही होता है, उनको कहा जाएगा इनलैंड रिवर्स। तो राजस्थान में संगम के आधार पर अपवाद तंत्र को कितने भागों में, 3। तो नदियों का संगम या तो अरब सागर की तरफ होगा, या नदियों का संगम बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा, या फिर धरातल के अंदर ही होगा। तो राजस्थान में नदियों का जो डिवाइडेशन है वो किस बेस पे किया गया, संगम के आधार पर। जबकि इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, उद्गम